ओम शांति। आज हम 13/11/1969 13/11/1969 की वाणी रिवाइज करेंगे। इसमें बाप दादा ने अपनी उम्मीदों के बारे में डिस्कस किया है। मुरली का टॉपिक भी है बाप दादा की उम्मीदें। बाबा ने कहा अशरीरी होकर फिर शरीर में आने का अभ्यास पक्का होता जाता है। बाबा आते और शरीरी होने की बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे ही तुम सभी बच्चों को भी अशरीरी होकर शरीर में आना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। ऐसा अभ्यास दिन प्रतिदिन बढ़ाते चलते हो। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या अशरीरी होने का ऐसा अभ्यास हमें है या दिन प्रतिदिन बढ़ाते चलते हो। तो हम इसे एक्सरसाइज के रूप में ले सकते हैं। बाबा ने आते ही ड्रिल बताई है और ये हमें करनी है। दिन प्रतिदिन हमें अशरीरी होने का अभ्यास बढ़ाना है। फिर बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा जब आते हैं तो किससे मिलने आते हैं। तो बच्चों ने कहा आत्माओं से। तो बाबा ने पूछा आत्माएं कौन सी। तो जो सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन श्रेष्ठ आत्माओं से बाप दादा का मिलन होता है। इतना नशा रहता है तो हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो क्या इस बात का नशा हमें रहता है कि हमसे भगवान मिलने आते हैं। संसार में हर कोई से नहीं मिलते बाबा। बाबा जब साकार में ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे तब भी ऐसा नहीं होता था कि हर कोई से बाबा मिलते थे। बहुत कम आत्माओं से, अपने बच्चों बच्चों से मिलते थे। ठीक है, तो हम उन श्रेष्ठ आत्माओं में से एक है जिनसे शिव बाबा मिलते हैं, भगवान मिलते हैं। ठीक है, तो ये हम सम्मान के रूप में याद रख सकते हैं that I am one of the highest souls of the world। इसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इतना नशा रहता है कि हम विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं या श्रेष्ठ आत्माएं हैं। श्रेष्ठ आत्माओं को ही सर्वशक्तिमान से के मिलन का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो बाप दादा भ्रकुटी के बीच में चमकते हुए सितारों को ही देखते हैं। बाबा हमेशा कहता है कि मैं आत्माओं को देखता हूँ, शरीरों को नहीं देखता। तो इस पे एक सम्मान और बनता है कि आई एम द शाइनिंग स्टार ऑफ गॉड। मैं बाबा का चमकता सितारा हूँ। आई एम द शाइनिंग स्टार। ओके, उसके बाद बाबा ने कहा तुम सितारों को किस किस नाम से बुलाया जाता है। तो बाबा ने कहा एक तो लकी सितारे भी हो और नैनो के सितारे भी। और कौन से सितारे हो जो कार्य अब बच्चों का रहा हुआ है उस नाम के सितारे को भूल गए हो। जो मेहनत का कार्य है वह भूल गए हो। याद करो अपने कर्तव्य को। तो लकी सितारे तो हम है ही, नैनो के सितारे भी हैं, पर बाबा हमें एक कर्तव्य और याद दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप बाप दादा की उम्मीदों के सितारे हो, मतलब भगवान की उम्मीदों के सितारे। तो ये भाग्य की बात है हमारे लिए कि हम भगवान की उम्मीदों के सितारे। पर बाबा ये भी कह रहे हैं जो इसमें मेहनत का कार्य है वह भूल गए हो। तो हमें याद रखना है, हमें भूलना नहीं है कि हम बाप दादा की उम्मीदों के सितारे। उनकी सारी उम्मीदों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। बाप दादा के जो गाए हुए हैं वही कार्य अब रहा हुआ है। बाप दादा जो उम्मीदें बच्चों से रखते हैं वह कार्य पूरा किया हुआ है। तो बाबा ने बताया कि बाबा उम्मीदें क्या रखते हैं या क्या कार्य रहा हुआ है।
बाप दादा एक एक सितारे में यही उम्मीद रखते हैं कि एक एक अनेकों को परिचय देकर लायक बनाए। एक से ही अनेक बनने हैं, यह चेक करो कि हम ऐसे बने हैं, अनेकों को लायक बनाया है। तो यहाँ बाबा संदेश देने की भी बात कर रहे हैं, या अनेकों को बाबा का परिचय देने की बात कर रहे हैं। तो क्या हम उस लायक बने हैं? जैसे जगदीश भाई जी की क्लास में भाई जी को केवल इस बात का होना रहता है कि बच्चों तक संदेश नहीं पहुंचा, बच्चों को संदेश पहुंचाया, या बाबा के हर बच्चे तक संदेश पहुंचाना है। उनकी कई क्लासेस में आप सुनेंगे, रीसेंट क्लासेस भी उनकी ऑडियोज़ निकल रही हैं छोटी छोटी, तो उनमें भी उनको यही है कि बाबा की इतना काम रहा हुआ है, इतनी सेवाएं रही हुई हैं, एक एक तक संदेश पहुंचाना है। तो क्या वो पहुंचाया? तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि अनेकों को परिचय देकर लायक बनाए, ये बाबा की उम्मीद है। तो हमें भी इस बात का होना चाहिए कि हमने कोई को संदेश दिया, या कितनों को संदेश दिया, हमने कितनों को लायक बनाया। अच्छा, आगे बाबा क्वालिटी एंड क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि तो उसमें उन्होंने कहा कि उसमें भी क्वांटिटी तो बन रहे हैं, क्वालिटी बनाना है। मतलब आत्माएं तो बहुत सारी निकलती हैं, पर उसमें से क्वालिटी वाली आत्माएं कम होती है। समझा? क्वांटिटी बनाना सहज है, लेकिन क्वालिटी वाले बनाना, यही यह उम्मीद बाप दादा सितारों में रखते हैं। ठीक है, अभी ये कार्य रहा हुआ है, क्वालिटी बनाना है। ठीक है, क्वांटिटी बनाना यह तो चल रहा है। मतलब आत्माएं तो ढेर की ढेर आती हैं, बाबा का संदेश सुनती हैं, सब कहती भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर ऐसी आत्माएं बहुत कम है जो उस ज्ञान को उतनी गहनता से प्रैक्टिस भी करे। तो यही बाबा कह रहे हैं कि क्वांटिटी तो बहुत है, लेकिन क्वालिटी बनानी अभी बाकी है। ये बाबा की उम्मीद है और ये हमें पूरी करनी है। लेकिन अभी ऐसी क्वालिटी वाली आत्माएं बनाने की सर्विस रही हुई है। तो बाबा कह रहे हैं सर्विस रही हुई है। क्वालिटी वाली एक आत्मा क्वांटिटी तो आपे ही लाएगी। एक क्वालिटी वाला अनेकों को ला सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी क्वांटिटी को ला सकती है। अभी यही कार्य जो रहा हुआ है उसको पूरा करना है। अपनी सर्विस की क्वालिटी से आप खुद संतुष्ट रहते हो? बाबा क्वेश्चन पूछते कि जो आप सर्विस करते हो, क्या उसकी क्वालिटी से आप खुद संतुष्ट रहते हो? क्वांटिटी को देख खुश तो होते हो, लेकिन क्वालिटी को देख सर्विस से संतुष्ट होना है। क्वालिटी कैसे लाएंगे? अब जब बाबा क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर भी करते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं तो उसका सल्यूशन भी बताते हैं। तो उन्होंने कहा जितनी जितनी जिसमें डिवाइन क्वालिटी होगी, उतना ही क्वालिटी वालों को लाएगी। तो बेसिकली बाबा यहाँ आ गए श्रेष्ठ स्वयं की स्थिति पर। अगर आप में डिवाइन क्वालिटीज़ होंगी तो ही आप क्वालिटी वालों को ला पाएंगे। तो अब यहाँ पे स्व उन्नति की स्वयं के ऊपर वर्कआउट करने की बात आ जाती है, या स्वयं में डिवाइन क्वालिटीज़ भरने की बात आ जाती है। तो हमें पहले खुद का पुरुषार्थ करना है, खुद की स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है, खुद में डिवाइन क्वालिटीज़ भरनी है। तब हमें दूसरों की सेवा करके क्वालिटी वाली आत्माएं निकालेंगे। ठीक है, तो ये थी क्वांटिटी और क्वालिटी की बात। फिर बाबा कहते हैं मेहनत लगती है क्यों? सेवाओं में भी, या हम कोई भी कार्य करते हैं, मेहनत लगती है, पुरुषार्थ में भी। तो वो क्यों लगती है? बाबा कह रहे हैं कई बच्चों को सभी प्रकार की मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो भगवान के बच्चे होकर के भी मेहनत करनी पड़े तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है, हमें हमें वो देख लेना चाहिए कि क्या कमी है अपने पुरुषार्थ में भी। तो सर्विस में भी कोई को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कोई को कम। इस कारण इस
का कारण क्या है? कभी उसी को ही मेहनत लगती है, कभी फिर उन्हीं को ही सहज लगता है। मतलब हम एक काम कर रहे हैं, कभी कभी वो हमें बहुत इजी लगता है, लेकिन वही अगर हम दूसरे टाइम में कर रहे हैं या कभी अलग टाइम पे करते हैं तो वो हमें टफ लगता है। तो ऐसा क्यों? यह क्यों? धारणा की कमी के कारण मेहनत लगती है। कई कर्तव्यों पे तो लोग कह देते हैं कि इनके भाग्य में ही नहीं है। यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, मतलब संसार में तो कह देते हैं कि इनके भाग्य में नहीं है, पर अपने को तो भाग्य विधाता बाप मिले हैं, तो हम तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे भाग्य में नहीं है। तो यहाँ तो ऐसा नहीं कहेंगे। किस विशेष कमी के कारण मेहनत लगती है? क्वेश्चन। तो बाबा आंसर करते हैं, श्रीमत पर चलना है फिर भी क्यों नहीं चल पाते? उसकी वजह है कोई भी कार्य में, चाहे पुरुषार्थ चाहे सर्विस में, मेहनत लगने का कारण यह है कि बातें तो सभी बुद्धि में है, लेकिन इन बातों की महीनता में नहीं जाते। तब ज्ञान तो सुनते हैं लेकिन ज्ञान की महीनता में नहीं जाते। महीन बुद्धि को कभी मेहनत नहीं लगती, मोटी बुद्धि के कारण मेहनत लगती है। तो बाबा कह रहे हैं मोटी बुद्धि का मतलब हम अगर ज्ञान सुन रहे हैं और उस पर चिंतन नहीं कर रहे या उसको गूढ़ता से नहीं समझ रहे, तो उसमें मेहनत लगेगी। या बाबा कहते हैं कि विश्व का कल्याण करना, अब ये इतनी बड़ी बात है, विश्व का कल्याण करना है, लेकिन कैसे करना है बाबा वो भी बताते हैं कि योग से स्वयं में शक्तियाँ भरनी है, उससे वाइब्रेशंस फैलानी है, और जिससे विश्व का कल्याण होगा, सभी आत्माओं को शांति मिलेगी। ठीक है। तो अगर ऊपर से देखें तो ये विश्व का कल्याण कितनी बड़ी बात है, लेकिन उसी को अगर महीनता से देखा जाए तो बहुत सहज है। ये राजयोग द्वारा हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं, कर सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं महीन बुद्धि को कभी मेहनत नहीं लगेगी, मोटी बुद्धि कारण मेहनत लगती है। श्रीमत पर चलने के लिए भी महीन बुद्धि चाहिए, महीनता में जाने का अभ्यास करना है। और श्रीमत पर भी हर कोई नहीं चल पाएगा। अगर आप महीनता से नहीं सोचते हो तो श्रीमत पर चलना भी टफ लगेगा, क्योंकि बाबा श्रीमत दे देते हैं, उसके बाद चलना ना चलना वो बच्चों पे छोड़ते हैं। तो और यही हमारा पुरुषार्थ भी है, हम कितना श्रीमत पर चलते हैं। ठीक है। तो श्रीमत पर चलने के लिए भी महीन बुद्धि चाहिए। मतलब बाबा ने इस महीन बुद्धि को आगे ढंग से विस्तार किया है। तो बाबा ने कहा महीनता में जाने का अभ्यास करना है। दूसरे शब्दों में यह कहेंगे कि जो सुना है वह करना है। ठीक है। अर्थात उसकी महीनता में जाना है। बाबा ने जो कहा वो करना है, यही उसकी महीनता में जाने जैसा हो गया। ठीक है। जैसे दही को बिलोकर महीन करते हैं तब उसमें मक्खन निकलता है, तो यह भी महीनता में जाने की बात है। ठीक है। महीनता की कमी के कारण मेहनत होती है। महीनता में जाने की बजाय उस बात को मोटे रूप में देखते हैं। तो प्रॉब्लम तब आती है जब हम महीनता में नहीं जाते हैं और उसको मोटे रूप से देखते हैं। ठीक है। बाबा ने कहा सर्विस के समय भी महीन बुद्धि हो, ज्ञान की महीनता में जाकर उनको सुनाए तो उस ज्ञान की महीनता में ले जाए, तो उनको भी मेहनत कम लगे। अगर हम एक पॉइंट को धारण करके, जैसे बाबा कहते हैं फर्स्ट चैप्टर में कि आप आत्मा हो, अच्छे आत्माभिमानी होकर बैठो। अगर हम आत्माभिमानी होकर के कोई को भी कोर्स करवाएंगे, जैसे फर्स्ट डे कोर्स में हम कहेंगे आप आत्मा हो, अगर हम खुद ही उस प्रैक्टिस को नहीं कर पा रहे हैं तो हम कोई और को भी उस चीज़ का अनुभव नहीं करवा सकते, और हम इतने कॉन्फिडेंट भी नहीं होंगे, क्योंकि अगर खुद ने एक्सपीरियंस नहीं किया तो मैं कैसे कोई को बताऊँ कि ये कैसा फील होता है जब मैं कहती हूँ कि मैं आत्मा हूँ। तो अगर हम खुद उस स्थिति में स्थित होकर के उसको महीनता से समझ करके कोई को समझाएंगे तो सामने वाले को भी सहज होगा समझने में, और उनको मेहनत नहीं लगेगी। ठीक है। और अपने को भी कम लगे मेहनत, ये है इस महीनता की ही कमी है।
अब यही पुरुषार्थ करना है, ज्ञान की महत्ता में जाने का पुरुषार्थ करना है। ठीक है, तो बाबा ने आगे क्वेश्चन किया, शारीरिक शक्ति भी कब आती है? जब भोजन महीन रूप से खाओ तो उस भोजन की शक्ति बनती है। भोजन का महीन रूप क्या बनता है? खून। जब खून बन जाता है तब शक्ति आ जाती है। तो अब सिर्फ बाहर के ऊपर के रूप को न देखते हुए अंदर जाने की कोशिश करो। ज्ञान को ऊपर ऊपर से ना समझकर उसको अनुभव करने की कोशिश करनी। ठीक है, उसका स्वरूप बनने की कोशिश करनी। तो बाबा ने आगे कहा ज्ञान रत्नों की वैल्यू के बारे में। ज्ञान रत्नों की वैल्यू क्या है? बाबा ने कहा जितना हर बात के अंदर जाएंगे तब रत्न देखने में आएंगे और हर एक बात की वैल्यू का पता पड़ेगा। जितना ज्ञान की वैल्यू, सर्विस की वैल्यू का मालूम होगा उतना आप वैल्यूएबल रत्न बनेंगे। वैल्यूएबल रत्न बनने के लिए ज्ञान की वैल्यू का, सर्विस की वैल्यू का मालूम होना, और ये तब मालूम होगा जब हम ज्ञान की गुह्यता में जाएंगे, एक एक रत्न को ध्यान से समझेंगे। जैसे हर लाइन का अर्थ क्या है, जैसा हम अभी कर रहे हैं, बाबा की हर पॉइंट को अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, तो ज्ञान रत्नों की वैल्यू कम करते हो तो खुद भी वैल्यूएबल नहीं बन सकते। अगर हम ज्ञान की पॉइंट्स को सुन लेते हैं और उन्हें महीनता से सोचते नहीं कि उसका एक्चुअली अर्थ क्या है, या उस पर रिविजन नहीं करते, या उस पर मनन नहीं करते, तो चिंतन नहीं करते, तो फिर एक तरह से ये बाबा कहते हैं डिसरिस्पेक्ट हो जाती है ज्ञान रत्नों की। बाबा ने एक बार साकार मुरली में कहा कि बच्चे रत्नों की मुरलियों में डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है फिर रत्नों की। ठीक है, एक एक रत्न की वैल्यू को परखने की कोशिश करो। बाबा कहते हैं कि एक एक रत्न लाखों का है। बच्चे, आप जो ज्ञान सुनाते हो वो एक एक रत्न लाखों का है। तो आप बाप दादा के वैल्यूएबल रत्न होना। और यहाँ तो बाबा ज्ञान रतन तो देते ही है, और हम बच्चों को भी कह देते हैं कि आप ही रतन हो, बाप दादा के वैल्यूएबल रतन हो। तो यहाँ पे एक और सम्मान हम अभ्यास कर सकते हैं कि आई एम वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल जेम्स ऑफ शिव बाबा। मैं बाबा के वैल्यूएबल रतन में से एक हूँ। मैं आत्मा बाबा की मोस्ट वैल्यूएबल रतन हूँ। ठीक है, तो आगे बाबा ने कहा वैल्यूएबल रतन को क्या किया जाता है? छिपा कर रखना होता है। बाप दादा के जो वैल्यूएबल रतन है उन्हों को बाप दादा छिपा कर रखते हैं। किससे छिपाते हैं? माया से छिपाते हैं। माया से छिपा कर फिर कहाँ रखते हैं? अच्छा, जो जगह भी होगी, बाबा कहाँ छिपा कर रखते हैं माया से? तो बाबा कह रहे जितना जितना जो अमूल्य रत्न होंगे उतना उतना बाप दादा के दिल तख्त पर निवास करेंगे। बाबा ने ये नहीं बताया कि कैसे, कहाँ छिपा कर रखते, बस बाबा ने बात कही कि जितना जितना जो अमूल्य रत्न होंगे उतना उतना बाप दादा के दिल तख्त पर निवास करेंगे। जब दिल तख्त नशीन बनेंगे तब राज्य के तख्त नशीन बनेंगे। बाबा आगे की बातों में चले गए। सीधी सीधी बात तो ये, बाबा अपने दिल में छुपा कर रखते हैं बच्चों को, माया से अपने दिल में छुपा कर रखते हैं। या एक तरह से कह सकते हैं जो बच्चे बाप के दिल तक नशीन बन जाते हैं या होते हैं तो वो माया से छिपे रहते हैं, उन पे माया का प्रभाव नहीं होता। ठीक है, तो संगम युग पर कौन सा तख्त है? तख्त है वह बेगर हो। संगम युग पर कौन सा तख्त मिलता है? बाप दादा के दिल का तख्त। पूरे कल्प में एक ही बार मिलता है ये तख्त। संगम युग पर हमें भगवान के दिल का तख्त मिलता है। यह सारे जहान के तख्तों से श्रेष्ठ है। ठीक है, कितना भी बड़ा तख्त सतयुग में मिले लेकिन इस तख्त के आगे वह क्या है? अभी आप देख रहे हो यहाँ सतयुगी तख्त है। बाबा क्या कहते हैं? ताउसी तख्त होगा सतयुग में।
लेकिन वहाँ पे बाबा का दिल तख्त नहीं होगा। ठीक है, तो सतयुग का तख्त तो होगा जो कि बहुत बड़ा होगा, लेकिन बाप का दिल तख्त तो नहीं होगा वहाँ पे। इसीलिए संगम युग के इस दिल तख्त की वैल्यू है। ठीक है, तो दिल तख्त मशीन बनना है। इस तख्त की पर रहने से माया कुछ नहीं कर सकती। इस पर उतरना चढ़ना नहीं पड़ेगा। इस पर रहने से माया के सर्व बंधनों से मुक्त रहेंगे। तो समझा आज? अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की 1969 की मुरली। क्योंकि सभी मुरलियों का रिवीजन चल रहा है, तो इसलिए अपनी पूरी डिटेल्स में पढ़िए कि पूरा अव्यक्त बाबा का जो कोर्स है वो पूरा हो सके। ठीक है, तो 13/11/1969 की जो मुरली थी। चलो बाकी आगे पढ़ेंगे। ओम शांति।